बड़ी हैरानी की बात है कि ईरान और अमेरिका की जंग के असरात हमने देखा कि सोने और चांदी की कीमत पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़े, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो, इंटरनेशनल प्राइस हो या लोकल प्राइस हो। महसूस ऐसा हो रहा था जब इस जंग का आगाज़ हुआ कि शायद इस साल के आगाज़ में जिस तरह गोल्ड और सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई प्राइसेस पर गया, तो शायद इस जंग के नतीजे में वो मज़ीद ऑल टाइम हाई पर जाएगा और साल के एंड के जो फिगर्स हैं, प्रेडिक्शंस हैं, वो शायद बहुत जल्दी ये क्रॉस कर लेगा। लेकिन हमने ये देखा कि जैसे जैसे जंग में तेज़ी आई, जंग में शिद्दत आई, उसके बाद जंगबंदी हुई, तो वो हालात सोने की कीमतों पर बराह रास्त असरअंदाज नहीं हुए। पिछला हफ्ता भी हमने देखा एक डिक्लाइनिंग मोमेंट, एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड सोने की कीमतों में रहा। एक मौके पर पाकिस्तान में जो कीमतें 6.25 लाख रुपए पर पहुंच गई थी, अब वो 5.25 लाख रुपए पर वापस आ चुकी हैं। सिल्वर जो कि एक मौके पर 12-13 हज़ार रुपये को भी क्रॉस कर चुका था, वो अब 8 हज़ार रुपये पर तोला पर आ चुका है। तो अब मार्केट में एक ठहराव किसी हद तक आया है। इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस भी अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं कोई 4,557-58 डॉलर्स पर ऑन्स हैं, और फिर जो इस वक्त सिल्वर के प्राइस हैं वो भी 77 डॉलर के अराउंड इस वक्त मौजूद हैं। तो ये एक ठहराव की कैफियत आई है। अब अगर ये जंग रुकती है या ये प्रोलॉन्ग होती है, तो दोनों सूरतों में क्या ये गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस इसके ऊपर जाएंगे, सिल्वर क्या मज़ीद ऊपर जाएगा, जो डिमांड पहले थी वो मज़ीद बढ़ेगी, या फिर ये सूरत हाल ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। इमरान खान टिसोरी साहब चेयरमैन है पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर्स हैं, एक्सपोर्टर एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये सिचुएशन किस जानिब जा रही है? जंग होते तो ये कोई पहले ये 1 महीने तक रही, फिर अब ये सीज़ फायर को भी ऑलमोस्ट 1 महीना होने को आ रहा है, लेकिन हमने देखा कि इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस पर। क्या वजह है इसकी? जी, मेरे बाब साहब, देखिए, हम पहले भी इस चीज़ पे बात करते रहे और सबकी ऑलमोस्ट एक प्रेडिक्शन यही थी कि अगर ये ईरान और अमेरिका की वॉर होती है तो उस सूरत में ज़्यादातर लोग जो है मार्केट को काफ़ी ऊपर ही देख रहे थे, और हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये 6,000-7,000 तक भी मार्केट जो है वो टच कर सकती है, और दुनिया भी इसी तरीके की जो है वो इंटरनेशनली रिपोर्ट्स भी चल रही थी। बट उसके बिल्कुल डिफरेंट सामने चीज़ें आई, और गोल्ड एज एक्सपेक्टेशन जिसने ऊपर जाने की तरफ देख रहे थे कि वो नीचे की तरफ जो है वो गोल्ड आया। अच्छा, मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में मैं जो समझता हूँ कि इस वक्त देखें, दुबई से पूरी दुनिया का गोल्ड का काम जो है वो 60 से 70% काम जो है वो दुबई के थ्रू ट्रेड हो रही है, और शायद वो 70 से 80% भी शायद हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जब ये ईरान और ये सारी खलीज ममालिक में जो ये वॉर छिड़ी है, उसकी वजह से गोल्ड का काम, जो बुलियन का काम है, वो काफ़ी अफेक्ट हुआ, जिसकी ट्रेडिंग में मैं समझता हूँ कि बड़ा फ़र्क आया, क्योंकि मोस्टली जो अफ्रीकन कंट्रीज से गोल्ड वहाँ से दुबई की तरफ जो आता था गोल्ड जो है, और वो वहाँ पे डिफरेंट रिफाइनरीज में गोल्ड जाता था, और वहाँ से वो ट्रेड होके डिफरेंट कंट्रीज में हॉल मार्किंग होके जाया करता था। वो काम काफ़ी अफेक्ट हुआ है। जो मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो इस वजह से ऊपर नहीं जा सकी, क्योंकि ये 1-1.5 महीने 2 महीने काम जो है बड़े एक्सट्रीमली तरीके से इफेक्ट में रहा। ये एक बड़ा रीज़न मैं समझता हूँ। दूसरा रीज़न देखें, इस वक्त जो है यूएस के अंदर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके अगर इंटरेस्ट रेट जो है अच्छे रहेंगे, तो लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो जो है वो उधर चले जाती है डॉलर की तरफ जो है, और अगर वो इंटरेस्ट रेट उनके नीचे आते हैं तो उस पर फिर जो है वो लोग जो है गोल्ड की तरफ भागते हैं। तो ये 2 बड़े रीजंस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो गोल्ड के रेट को जो है वो रोकी हुई है, और आने वाले दिनों में ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, और हालात अगर बेहतर होते हैं कुछ सिचुएशन, ताकि लॉन्ग टर्म अभी तक लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे, जब तक ये सीज फायर का जो है फाइनल डिसीजन नहीं आएगा, तो मैं समझता हूँ ये हालात अभी इसी तरीके से रहेंगे, और मार्केट में कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा, मार्केट इसी रेट्स पे जो है वो प्ले करती रहेगी। सही, यानी जो 2026 के एंड तक की जो प्रेडिक्शंस थी कि कोई 6 लाख के अराउंड गोल्ड पहुंच जाएगा, कुछ $6,000 को टच कर लेगा, फिर सिल्वर भी कोई $150 के अराउंड पहुंच जाएगा, अब वो सफ़र ये साल चूँकि ऑलमोस्ट आधा गुजर चुका है, तो वो बड़ा लंबा ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है, चूँकि इस जंग को भी फौरी तौर पर कोई अभी फ़िलहाल तो ज़ाहिर है कोई एग्रीमेंट होने के आसार नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अगर 2-3 महीने मज़ीद ये सिचुएशन प्रोलॉन्ग करती है तो फिर ये फिगर्स यहीं पे स्टैटिक ही रहेंगे। जी, जैसे मैंने यही बताया आपको कि दुबई इस वक्त मेन मार्केट है गोल्ड की ट्रेडिंग की दुनिया में, और 70 से 80% ट्रेड माल वहाँ से हो रहा है, और अभी तक जो है आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ वहाँ पे जो है वो चीज़ें चल रही हैं वॉर से रिलेटेड। जब वहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी तो मैं समझता हूँ कि गोल्ड के रेट उस पर बड़ी हाईली अफेक्ट करेंगे। ईदर मार्केट कुड गो अप, ईदर मार्केट कुड गो डाउन, इट ऑल डिपेंड ऑन द सिचुएशन।
और इमरान साहब, जो सिल्वर को वाइट गोल्ड कहा जा रहा था, उसको ये कहा जा रहा है कि गोल्ड तो अब ज़ाहिर है क्योंकि बहुत सारे लोगों की रेंज से आउट हो गया, बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही थी, डिमांड बहुत बढ़ गई थी, और रीज़न ये था कि इंडस्ट्री में उसका यूज़ अब बहुत बढ़ चुका है। तो अब वो बढ़ती हुई डिमांड भी उसकी कीमत को नहीं बढ़ा पा रही, उस पर भी ये जियोपॉलिटिकल हालात इस वक्त असरअंदाज हो रहे हैं। देखिए, मैं सिल्वर का थोड़ा सा डिफरेंट, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। ये अभी जो डिक्लाइन आया है, मैं समझता हूँ ये टेम्परेरी है, और सिल्वर ने वापस देखें ऊपर ही जाना है। और मैं बल्कि सिल्वर को हमेशा, जब भी मुझसे कोई चीज लोग पूछते हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी सी स्टेबिलिटी के बाद सिल्वर कुड क्रॉस 12 to 15,000 के दरमियान भी जा सकते हैं। अभी आज जैसे मार्केट 8,600 समथिंग पाकिस्तान में चल रही है, और पिछले 1-2 महीनों से, जैसे आपने भी बताया, कि डिक्लाइनिंग की तरफ है। बट मैं समझता हूँ कि सिल्वर इज अ टोटल डिफरेंट मार्केट। आपको पता है उसका इंडस्ट्रियल यूज भी है, वो सारा कुछ है, बट सिल्वर ने इवेंचुअली ऊपर आना है, और आप देखेंगे आने वाले 1.5-2 महीनों में मार्केट में जो है वो इसका चढ़ाव आएगा, मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में। सही। अच्छा, अब ज़रा हम पाकिस्तान के बिज़नेस को अगर इससे थोड़ा सा कनेक्ट करें, तो पाकिस्तान में इसकी ज़ाहिर है एक्सपोर्ट उस तरीके से नहीं होती, हमारी एक्सपोर्ट का कोई ख़ास फिगर इसमें नहीं है, तो हम अपनी इस ज्वेलरी एक्सपोर्ट को या गोल्ड और सिल्वर को वैल्यू एडिड तरीके से कन्वर्ट करके, ये ऐसे कोई प्लान इस वक्त हैं कि थोड़ी सी अपनी एक्सपोर्ट को भी हम नंबर्स को, फिगर्स को बढ़ा सकें? जी अरबाब, मैं इस वक्त इस्तांबुल में, टर्की में हूँ, और यहाँ पे मेरी इसी यहाँ के जो ज्वेलर एसोसिएशन के चेयरमैन है, चैम्बर है, फेडरेशन है, उनसे यहाँ 2-3 दिन मेरी मुलाकातें हैं। इवन पाकिस्तान के काउंसिल जनरल से भी मेरी मुलाकात यहाँ पे 20th को है। तो यहाँ पर देखें, हम इसीलिए काम कर रहे हैं इस पे कि पाकिस्तान से जो है एक्सपोर्ट जो है हमारे नंबर्स बढ़े, जिसकी इस वक्त शदीद ज़रूरत हमारे मुल्क को है, और इसमें वैल्यू एडेड जितना भी हो सकेगा वो इंशाल्लाह होगा। और उम्मीद है कि हम जो है ये नई मार्केट्स को जो है वो टेक ओवर करेंगे। सही। और ये ज़ाहिर है इस्तांबुल के अलावा, और चूँकि अभी तो गल्फ़ कंट्रीज़ में हालात बड़े डिस्टर्ब हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी रिकवरी दोबारा शुरू होगी, तो गल्फ़ कंट्रीज़ में या दीगर ममालिक में भी हमारी एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, बढ़ सकती हैं। देखिए, काम तो अभी भी हो रहा है इवन आफ्टर ऑल दीज क्राइसिस, बट ये इस वक्त मैं समझता हूँ कि टर्की की मार्केट जो है वो इस सिचुएशन के बाद जो है वो काफ़ी डाइवर्जन आई है, और लॉट ऑफ पीपल, उधर से भी डिमांड पाकिस्तान में बहुत आ रही है ज्वेलरी से रिलेटेड जो है। और सिर्फ यहाँ पे ज्वेलरी से रिलेटेड नहीं, यहाँ पे इवन टर्की जो है, इवन इनकी जो मशीनरीज है रिलेटेड टू ज्वेलरी से रिलेटेड, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा पाकिस्तान के साथ जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, और इसी सिलसिले में जो है हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं, ताकि इसका इफेक्ट हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे पड़े और हमारे नंबर्स जो है इंक्रीज हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।